शमशेर सिंह जी गोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं असंध की सभी प्रेस के साथ में। तो विधायक जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो ये चाइना का एक केस हुआ है, हमारे देश के सैनिक कुछ शहीद हुए हैं, लेकिन इनकी गिनती अभी भी शायद छुपाई जा रही है। ऐसा लगता है कि इनको पूरा बता नहीं जा रहा है। समस्या क्या है आपकी नज़र में, क्या है ये? देखो, मेरे हिसाब से वैसे तो ये एक ऐसा मामला है दो देशों के बीच में, ज़्यादा इस पर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे बड़ी शर्म की बात है कि ये राष्ट्रभक्तों की सरकार उनको शहीद नहीं बता रही। जो 20 लोग शहीद हुए हैं, 20 सैनिक मारे गए हैं कि ज़्यादा मारे गए हैं, ये कहते हैं कि 20 आदमी मरे हैं। इनकी जो राष्ट्रभक्ति है वो इसी से जनता को समझ लेनी चाहिए। और जब पूरा विपक्ष का दबाव पड़ा, सारे देश में शोर मचा, तो तब जाके मोदी जी कहते हैं कि इनका बलिदान जो है वो बेकार नहीं जाएगा। अरे आप उनके बलिदान मान ही रहे, और बलिदान दिया है तो शहीद कहो ना उनको, और उनके बदले में क्या कर रहे हो? जिनके घर से बच्चे चले गए, पता तो उनका है। तो इसमें मेरा एक ही कहना है कि सरकार को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, और अपने देश के हित में पूरा देश सरकार के साथ है। बेशक सरकार जो है वो आज दबी हुई है, और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर यही मामला इलेक्शन से थोड़े दिन पहले पुलवामा में हुआ था तो तरीका और था बोलने का। और वो शहीद हुए सैनिक, वैसे ही सैनिक आज शहीद हुए, उन सैनिकों के नाम पे तो वोट मांग रहे थे, अब वाले सैनिकों के नाम पे क्या करेंगे? विधायक जी, ऐसी जो घुसपैठ है जो चुनाव के पास ही की जाती है, बिहार में भी चुनाव है जहां मजदूरों को पहुंचाने के लिए बस का इंतजाम नहीं किया गया था, ट्रेनों का इंतजाम नहीं किया गया था, लेकिन अब जो रैली के लाइव प्रसारण है वो वहां तक भी एलईडी पहुंचा दी गई है जहां तक पहुंचना भी असंभव था। देखो, एक बात मैं कहूँ, ये शरेआम धोखेबाज लोगों की सरकार है, और ये झूठ बोल के आई है। जनता को इन्होंने गुमराह किया है। जनता को अब अपने आप जाग जाना चाहिए। इनके पास आज भी एमएलए खरीदने के लिए, आपने आज सवेरे खबर पढ़ी होगी या टीवी पे देखी होगी कि मध्य प्रदेश में 5 एमएलए और बीजेपी के पक्ष में चले गए एमएलए खरीदने के लिए। गुजरात में सब जगह इनके पास पैसे हैं, लेकिन गरीब आदमी के तक रोटी पहुंच जाए, उनको उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, उसके लिए ये बीजेपी वालों ने पीएम केयर में पैसे क्यों नहीं दे दिए? 72,000 एलईडी लगा के वर्चुअल रैली कर रहे हैं। ये पता नहीं देश हित में जनता क्या समझती है। और जो अंधभक्त है उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए कि देश का सत्यानाश होने लग रहा है, तुम भी जागो। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में यही फर्क है। राष्ट्रभक्ति व्यक्ति या किसी विशेष जाति और धर्म के साथ जोड़ के लोगों को गुमराह करने के लिए है, अब देशभक्ति 36 बरादरी और पूरे देश के लिए है। पीएम मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर कैसे होगा जो किसानों को नहीं कोई सुविधा मिल रही है? किसान हड़ताल कर रहे हैं लगातार, बिजली से की समस्या जो किसानों को भी आ रही है, जो व्यापारी है उनको भी समस्या आ रही है क्योंकि ग्राहक नहीं है। बिजली माफ़ी की बात कर लो या तमाम दूसरे मुद्दों की बात कर लो। देखो, बिजली का तो ये ऐसा महकमा है तो ये भ्रष्टाचार से इतना लिप्त है कि इसके एक रोम रोम में भ्रष्टाचार है। कल हमारी मीटिंग थी विधानसभा की, कल भी हमने ये मामला डिस्कस किया है, और नेक्स्ट मीटिंग में हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी देंगे। बिजली महकमा तो ऐसा है कि एक लाइन चलानी हो तो उसको जानबूझ के डिम कर दिया जाता है। फिर 2-4 किसान आएंगे, 500-400 कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, और उसके बाद उसका जंपर जोड़ दिया जाएगा। अभी मैंने जूडले में पकड़ा थोड़े दिन पहले, यहाँ आज भी ये मेरे पास लोग बैठे हैं डेरा गामा और खिजराबाद के, उनके यहाँ पे बिजली नहीं जा रही, डिम जा रही है, मोटर चलती नहीं, चलाते हैं तो जड़ जाती है, लेकिन बिजली वालों को फिर उसको पैसे चाहिए।
जब टोटल पैसा सारा खर्चा कंज्यूमर दे रहा हो बिजली के कनेक्शन के लिए, तो बिजली वाले करप्शन किस मुद्दे पे कर रहे हैं, ये बात मेरे को समझ नहीं आई। और मैं थोड़े दिनों के बाद आपको अच्छी तरह डिटेल में बताऊंगा, इसको मेरे को डिस्कस कर लेने दो, और इस करप्शन का भी सत्यानाश जड़ से मूल से पाड़ने की कोशिश करें। कल राहुल गांधी का जन्मदिन है, तो आप कैसे मना रहे हैं? राहुल गांधी का जन्मदिन कल आप 10:30 बजे हॉस्पिटल में मिलना, फिर आपको बताएंगे फिर कैसे भी थोड़ी मनाना। जानकारी। ये हम वहाँ पे जो मरीज हैं, जो डॉक्टर स्टाफ है, उनको कुछ मास्क, पीपी किट और सबको जितने भी मरीज हैं उनको फ्रूट वगैरह देंगे। और राहुल गांधी का जन्मदिन जो है, वैसे जनरल तौर पे जन्मदिन मनाना मना है, लेकिन उस दिन सेवा, जन्मदिन के दिन सेवा भाव से समाज के अंदर मतलब उतराएंगे। ये पार्टी का डिसीजन है। विधायक जी, एक पदाना गांव के सरपंच हैं जो लगातार तहसीलदार मैडम और एसडीएम और डीएसपी पे लगातार आरोप लगा रहे हैं, लगातार मीडिया के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कोई हो नहीं रही। नहीं, वो तो बीजेपी का आदमी है, किसको उसने ज्ञापन दिया, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, उसको खुद ही बताना चाहिए। वो तो सरकारी आदमी है, हमारी नॉलेज में तो है नहीं कि उसने, सरपंच ने किसी को ज्ञापन दिया या नहीं दिया, ठीक है ना। तो सरकारी पार्टी का आदमी है, अगर नहीं हो रहा तो सरपंच कह रहा है तो पार्टी को समझ लेना चाहिए भी। जब बीजेपी का ही एक सरपंच आरोप लगा रहा है करप्शन के, तो फिर हमारे को तो जरूरत ही नहीं लगाने की। विधायक जी, असंध की सड़कों पर धूल उड़ी हुई है जी, दुकानदार परेशान है, अतिक्रमण इतना है कि एक बार जाम में फंस जाए तो कई घंटे लग जाते हैं उसको लेकर। काम बड़ी धीमी गति से चला हुआ है, क्या कुछ आप इसको लेकर कर रहे हैं, किससे आपकी बात हुई, क्या कुछ पूरा इस विषय में कुछ जानकारी देंगे? देखो, ये कह रहे हैं भी अब हम इसको बहुत जल्दी काम को निपटाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी मटीरियल नहीं। भाई पिछले 5 साल से मटीरियल नहीं मिला, कोरोना तो भी आया 3 महीने से। संघ की हालत तो पिछले 5 साल से ऐसी ही हो रही है। और अतिक्रमण जो है, जब कोरोना चल रहा था कोई एक आध रेडी लगाता था तो म्यूनसिपल कमेटी वाले उसका तो सारा सामान उठा के ले गए, फ्रूट भी उठा के ले गए, सब्जी भी उठा के ले गए। अब कहाँ है वो अतिक्रमण? अब सेटिंग हो गई है उनके साथ। समाधान क्या होगा इस चीज का? समाधान इसका कुछ नहीं है। ये राष्ट्रभक्तों की सरकार है, जिस दिन चाहेगी तुम्हारे को राष्ट्रभक्ति में उलझा देगी। और ये सड़क बढ़ते बढ़ते 5 साल हो गए, 6 महीने और वेट करो भी, क्योंकि अभी तो संध में और डूडला में 2 ही जगह बची है, बाकी तो जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो गया। तो वैसे ठेकेदार को चाहिए कि यहाँ पानी का छिड़काव करके रखे, ये नियम के अंदर है। और पानी के छिड़काव के डेली पैसे ऐड कर रहा होगा भी मैंने इतनी बार पानी छिड़काव किया। आप ये भी चेक करके बता सकते हो कि कितनी बार पानी का छिड़काव किया। और यहाँ पे प्रशासन है असंध के अंदर, अगर वो प्रशासन धृतराष्ट्र की तरह काम करेगा और ठेकेदार की फेवर में ही काम करेगा तो जनता को फायदा कैसे होगा? हाँ जी, एक ये आजकल 15-20 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट बड़े बढ़ रहे हैं, इसमें आप क्या करोगे? ये तो मैंने कल ही वीडियो डाल दी और कल मैंने MH1 पे पूरे टीवी पे भी चले आई है। ये देश के साथ शरेआम लूट हो रही है, डकैती हो रही है सरकार के द्वारा। और मैं ऑन रिकॉर्ड करता हूँ, 2016 से मैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते इस बात के लिए लड़ रहा हूँ। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच की मांग की है, लेकिन सरकार जानबूझ आज जितने में तेल बिकना चाहिए उससे ज़्यादा तो एक्साइज ड्यूटी है सरकार की, ताकि रेट डाउन ना करना पड़े। पिछले 12 दिन से रेट किस वजह से बढ़ रहा है? इतनी झूठी और बेईमान सरकार मैंने कभी नहीं देखी। डेली प्राइस चेंज का मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट जैसे अप डाउन होगी वैसे रेट अप डाउन होगा, लेकिन हमारे देश में डेली प्राइस चेंज के नाम पे लोगों के साथ ठगी की जा रही है, धोखा किया जा रहा है,
सरकार अपनी मर्जी से रेट बढ़ाती है, अपनी मर्जी से घटाती, कभी घटाया तो कभी यही। अब ये जो आज का रेट है उसके हिसाब से 30 से 35 रुपये रेट होना चाहिए, लेकिन 35 से 40 रुपये के बीच में तो एक्साइज ड्यूटी है, डाउन कैसे आ जाएगी? तो ये तो शरेआम एक तरफा लूट है। सर और कोरोना आज के दिन खास करके जो मध्यम वर्ग है उसको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप जाग जाओ, ये कहीं मतलब राम राज आने वाला नहीं है। ये राम राज वालों के काम आपने देख लिए। लोग सोच रहे हैं कि कोरोना महामारी में हमारे काम बंद हो गए, धंधे बंद हो गए, हमारे को कहीं ना कहीं से सहायता मिलेगी, और जितने पैसे आज तक जनता के ऊपर सरकार ने खर्च नहीं करे, इन 12 दिन में ही रेट बढ़ा के आपको पता 6 रुपये से ज़्यादा रेट इन 12 दिनों में बढ़ गया। 6 रुपये प्रति लीटर का मतलब है अरबों रुपये रोज, कई 100 करोड़ रुपये रोज, ये हालत है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इसका सुमोटो मतलब संज्ञान लेना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए भी है आप किस आधार पे बढ़ा रहे हो, जब आपकी पॉलिसी है सरकार की कि डेली प्राइस चेंज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से होगा। पिछले हफ्ते एक फोटो वायरल हुई थी प्रधान जी, इसमें अनिल विक्की हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनका पता लेने के लिए हमारे यहाँ के हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी जाते हैं और दोनों के मुंह पर मास्क नहीं होता। देखो इसमें तो मैं यही कहूँगा भाई खट्टर साहब से मेरा निवेदन है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो देश के प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और अब उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए विज साहब को भी वो हेल्थ मिनिस्टर हैं खुद। मैं ये कहूँगा कि लोगों पे, गरीब लोगों पे तो 500 रुपये जुर्माना हो रहा है, तो एक छोटा सा मास्क आप भी खरीद लो और लगा लिया करो, क्योंकि लोग आपको देख के फॉलो करते हैं। तो लोग कह सकते हैं जब चीफ मिनिस्टर नहीं लगाता तो हम क्यों लगाएं? और देखो दुर्भाग्य की बात है वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारा हरियाणा प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर को चोट लगती है, इलाज का होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। इसका मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज है वो टोटली फेल हो चुकी हैं। जब हेल्थ मिनिस्टर ये इलाज अपने यहाँ हॉस्पिटल में नहीं करा सकता तो फिर दूसरे विश्वास क्यों करेंगे उन पर? सर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को लेकर काफ़ी प्रश्न उठे हैं कि कोरोना महामारी के अंदर उन्होंने मुलाना में शिफ्ट कर दिए मरीज, यहाँ पर कुछ ऐसा किया नहीं गया। वो ऐसे है कि मतलब शायद हो सकता है उनको उम्मीद हो कि यहाँ बड़े बड़े लोग जो VIP लोग हैं शायद उनको कोरोना होगा तो उनको कल्पना चावला में रख लेंगे, आम आदमियों को। प्राइवेट हॉस्पिटल है वो, यूनिवर्सिटी मुलाना जो है, वहाँ पे पहले सरकारी साधन को यूज करो फिर प्राइवेट वालों को करो। प्राइवेट भी देश की प्रॉपर्टी है, उनको यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको उठाया गरीब आदमी होया तो मुलाने भेज दिया, नहीं तो नीलोखेड़ी भेज दिया, कोई थोड़ा सा स्पार्शी आ गया तो उसको कहीं और भेज दिया। ये तो तरीका गलत है। सर पिछले दिनों आपने जो 6 सड़कें बनाने की बात कही थी, तो पूर्व विधायक जी उनका क्रेडिट MP साहब को दे रहे हैं, संजय पाटिया जी को, इसके बारे में क्या हो गया? चलो कम से कम पूर्व विधायक को ये तो पता लग गया भी मौके के विधायक ने ये सड़कें बनाई हैं, इस पर मैं हाथ उस जोड़ के अपना पेंडा चला लूँ। अगर MP साहब ने किया तो MP खुद क्यों नहीं बोलिया? MP साहब को दिन गांव के नाम भी नहीं आते होंगे। कभी आया MP यहाँ? चुनाव के दौरान लापता हो गए वो तो। नहीं, MP का ये तो जो एक टुच्ची राजनीति है ना, वो यहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं। MP को शायद इसके बारे में पता ही ना हो, उसको पूछ लो भी तुम ये गांव कहाँ है, ये तो हमने बोल दिया। और भी बहुत सारी सड़कें गई हुई हैं, उनकी भी लिस्ट जो है मैं आपको दूंगा। PWD में हमारी इसका क्यों नहीं बोलिया भाई ये किसने करवाई? ये 30 मीटर की बन गई है, 3 सड़कों का नाम दे दिया, भाई प्रधानमंत्री लिखा उसके साथ। अरे प्रधानमंत्री का मतलब इस देश का पैसा है, उसमें प्रधानमंत्री की जेब से नहीं आता।
ठीक है ना, किसी के बाप का पैसा नहीं है ये जनता का पैसा है और जनता की सेवा में लग रहा है। मैं मौके पे विधायक हूँ तो मेरा ड्यूटी है लोगों को, अफसरों को जागृत करना भी ये खराब है सड़क, ये वो है, मैंने वो बताया। इसमें क्रेडिट की तो बात ये है कि ये तकलीफ है, अगर तकलीफ होती, अगर मौके पे तो एमपी है ऑफिशियल तो फिर उसको बोलना चाहिए। अरे ऐसे बना के ये तो कोई भी डाल सकता है, ऐसे बना के कल को मैं डाल दूँ लाल किला मैंने बनवाया था या मेरे पूर्वजों ने बनवाया था, पहले मान लोगे? लेकिन इनकी बेचारियों की सहन शक्ति कमज़ोर है और तकलीफ बहुत है, क्योंकि ये जो पहले यहाँ घटती बढ़ती होती थी ना मंडियों में दानों की फाइनल, पहले विधायक वहाँ हाजिर रहता था, इस बार उसको कोई बुला नहीं रहा है बेचारे को, तो घाटा तो पड़ ही रहा था। प्रधानमंत्री ने एक आत्मनिर्भरता का एक शगुफा छोड़ा है, जो कि हमारे होम मिनिस्टर को आत्मनिर्भर बोलने के लिए भी आज तक की पत्रकार की सहायता लेनी पड़ती है। आत्मनिर्भरता का ये शगुफा छोड़ने के बाद मेरठ से दिल्ली के लिए एक अंडरग्राउंड बेसमेंट, वो अंडरग्राउंड एक ट्रैक के लिए रेलवे के लिए चीन की कंपनी को ठेका दे दिया। ये आत्मनिर्भरता का हिस्सा नहीं है। आत्मनिर्भरता तो वो जो आत्मनिर्भर है, एक अभी बॉम्बे के अंदर थोड़े दिन पहले हुआ और आज कोल इंडिया की बोली हो रही है, उसमें भी चाइना की फर्में दे रही हैं। ये तो सारे का सारा धोखा है। लेकिन आत्मनिर्भर का मतलब मैं उस दिन मानूंगा अगर आत्मनिर्भरता पे और कोरोना के साथ जीने के लिए वो जो कह रहे हैं, आधी बात है ये आत्मनिर्भरता। मोदी जी ये कह रहे हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, बड़े राष्ट्र भगत हैं और बड़ी मतलब गरीबी से वहाँ तक आए हैं, लेकिन फिर भी गरीब मर रहे हैं। अगर एक गरीब आदमी प्रधानमंत्री बन गया तो फिर गरीबों को तो सारे दूर कर देना चाहिए थे। लेकिन आत्मनिर्भरता का तो मतलब ये है, फिर ये जो महामारी एक्ट लगा रखा है ये ख़त्म करो इसको। जब लॉकडाउन ही नहीं है तो महामारी एक्ट क्या अपना एजेंडा क्लियर करने के लिए या लोगों पे डंडा चलाने के लिए? इसको ख़त्म करो, लोग अपने आप जी लेंगे, मर लेंगे। लोगों के तो 500-500 रुपये में आप चलान काट रहे हो मास्क के लिए, और वैसे कह रहे हो कि अनलॉक हो गया सब कुछ, और कोरोना के साथ ही जियो, आत्मनिर्भर बनो भाई। आप पे मरो, आप पे जियो, आप पे फूको, कोई डॉक्टरों की जरूरत नहीं और हॉस्पिटल ही नहीं है। गुड़गांव जैसे इंटरनेशनल सिटी के अंदर एक हॉस्पिटल है सरकारी, इसके सारे जियो। अगर सब कुछ प्राइवेट वालों को देना है फिर देश, मैं आपको आखिरी बात कहता हूँ, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आज देश जिस हालात से गुजर रहा है, राजतंत्र की तरफ देश बढ़ रहा है, जो सरकार है उसके जो कदम हैं वो राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। और राजतंत्र जो चलाते हैं, जो तानाशाह होते हैं, वो कहते हैं भी अगर आपको देश पे राज करना, जैसे वो करता नहीं है को नॉर्थ कोरिया का, वहाँ कोई बोल सकता है वो किंग बून के है वो। तो 95% देश बर्बाद करके 5% लोग राज करते हैं। उस तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। देश के अंदर लोकतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है, और सारी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको ख़त्म करने की साजिश जो है ये राष्ट्र भगत सरकार कर रही है। इससे लोगों को जागरूक होना चाहिए, और आत्मनिर्भर तभी होगे जब जागरूक होगे। जय हिंद।